प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत और फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 14 दिन के लिए सूर्य देव का राहु के नक्षत्र आद्रा पर मूवमेंट है। आद्रा नक्षत्र राहु का है और सूर्य का दुश्मन है। उस नक्षत्र पर मूवमेंट करने से आज अंतिम 9 नक्षत्रों की जानकारी दूंगा, मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक। हमारे शरीर के ऊपर इन नक्षत्रों का वास है और जहां जहां चलते हैं वहां वहां वो अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे 1 नंबर जो है वो चेहरे पर प्रभाव डालता है, 2, 3, 4, 5 सिर पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे ही 6, 7, 8 छाती पे डालते हैं, 9, 10, 11 सीधे हाथ पे डालते हैं, ऐसे ही 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमारे पैरों पर डालते हैं, 20, 21, 22, 23, 24 हमारे लेफ्ट हैंड पर डालते हैं, ऐसे ही 25 और 26 वो हमारे इन सब चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इनके प्रभाव जो होते हैं हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ डालेंगे, तो वही आज मैं जानकारी दूंगा। राहु का जो नक्षत्र है आद्रा, इस नक्षत्र के देवता होते हैं रुद्र देवता। तो रुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए राहु के नक्षत्र पर अगर आपके नक्षत्र से बुरा आ रहा है 14 दिन के लिए, तो इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। ओम नमस्ते रुद्रः मन्यवः उतोते ईश्वे नमः वायुभ्याम उतुते नमः ओम भूर्भुवः स्वः रुद्राय नमः। इस मंत्र के जाप करने से 14 दिन अगर आपके नक्षत्र पर सूर्य देव का प्रभाव सही नहीं है तो फिर आप ये मंत्र करते रहिएगा 14 दिन तक। 108 मंत्र ये करते रहें और भगवान शिव को रोजाना 14 दिन तक लगातार आप जल अर्पण करते रहें, जल चढ़ाते रहें, और इस मंत्र के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 14 दिनों के अंदर इन 9 नक्षत्रों पर कौन से के लिए शुभ है, तारा मिलान के हिसाब से और शरीर के ऊपर मूवमेंट के हिसाब से। तो हम सबसे पहले चलेंगे मूल नक्षत्र पर। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है और मूल नक्षत्र से अगर आद्रा नक्षत्र गिनते हैं तो 6 आता है। छठा साधक होता है, वो अच्छा है। इसका मतलब साधना तो ठीक है आपकी, लेकिन 14 और 15, 16, 17, 18, 19 यहां पर ये जो वास इन नक्षत्रों पर होता है सूर्य का, वो पैरों पे होता है और पैरों पे धन का नाश होता है। तो इसका मतलब ये रहा कि मूल नक्षत्र वाले ज्ञान दान के लिए तो अच्छा है, लेकिन धन का नुकसान होगा, ध्यान रखें आप। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, ये 5वां बनता है और 5वां प्रत्यरी होता है, दुश्मनी का होता है। खामा खा के मिर्च खा के लोग बैठे रहते हैं अपने घर में, कुछ भी फेसबुक पर लिख देते हैं, ऊट पटांग लिख देते हैं, कुछ भी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सनातन का झंडा लेके चलते हैं, गौ माता गंगा माता की जय करते हैं और ज्योतिष के ऊपर कमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को लानत है। वैसे ज्योतिष की बात करते हैं कि ज्योतिष अच्छी होनी चाहिए और कटाक्ष करते रहते हैं। यहां पर ये 14वां नक्षत्र बन रहा है। 14वां मीन्स हमारे पैरों के ऊपर इसका मूवमेंट है, धन का नुकसान। तो यहां जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, सिर्फ एक ही नक्षत्र ऐसा है, बाकी के 8 नक्षत्र भारी हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये चौथा पड़ता है,
यहाँ से बाकी के जो 4 नक्षत्र हैं उनका मूवमेंट सीधे हाथ पर है, राइट पर, और राइट हैंड पे धन कमाना होता है, पैसा कमाना, पैसा गिनना। इसका मतलब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले खूब पैसा कमा सकते हैं, अपने बिजनेस को रनिंग में ला सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। श्रवण नक्षत्र, इससे गिनूं तो आद्रा नक्षत्र पर सूर्य का मूवमेंट तीसरा आता है, विपत्ति का आता है। पैसा आता रहेगा, परेशानी आएगी। कितने लोगों को पैसा आता है, इनकम टैक्स की रेट डल जाती है, ईडी की रेट डल जाती है, कुछ भी दिक्कत आती है। लेकिन ये ध्यान रखना है, मैंने जो मंत्र बोला है उस मंत्र को जरूर करते रहिएगा। और अगर बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते आप, ओम नमस्ते रुद्र मन्नवः, तो ये अगर मंत्र नहीं बोल सकते तो आप ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, या ओम भूर्भुवः स्वः रुद्राय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः रुद्राय नमः, तो ये बोल सकते हैं, या ओम नमः रुद्राय नमः, ऐसे इसको बोल सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र दूसरा बढ़ता है संपत्ति के लिए, सबसे बेस्ट नक्षत्र धन के लिए धनिष्ठा, ये दूसरा पड़ेगा, और धन कमाने के लिए भी, यानी तारा भी संपत्ति आ रही है और धन कमाने के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। सतविशा नक्षत्र ये स्वयं राहु का ही है और ये 10वां आ रहा है यहाँ पर। धन लाभ तो ठीक है, अच्छा आ रहा है, लेकिन पहला नक्षत्र पड़ता है तो पहला नक्षत्र हमारे चेहरे पे आता है, ये नुकसान कर देता है। इसी प्रकार से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये 9वां है, और उत्तरा भाद्रपद 8वां है, और रेवती नक्षत्र 7वां। ये 7, 8, 9 ये जो नक्षत्र हैं ये हमारे छाती के ऊपर आ रहे हैं। छाती के ऊपर आने का मतलब विजय की प्राप्ति, बहुत अच्छा योग बनता है, हिम्मत के साथ पैसा कमाने का योग आपका बनता है, जबरदस्त योग बनता है। तो आपने देखा कि ये जो नक्षत्रों की स्थिति थी ये बहुत एक्यूरेट होती है, इसको हम और ज़्यादा डीप बताने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैंने मोटा मोटा इसको बताया, शुरुआत की है, पहले भी एक बार मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन समय अभाव, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें 2-2, 3-3 घंटे की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जा कर के ये एक एपिसोड बन पाता है। और लोग जो हैं घर में बैठे हरी मिर्च खा करके कुछ भी बकवास करना शुरू कर देते हैं। अरे एक एपिसोड बना के तो देखो, पता चल जाएगा, पसीना आ जाएगा, पसीना, कि एक 10 मिनट से 12 मिनट 15 मिनट का एपिसोड कैसे बनता है। ये तो भैया डॉक्टर एच एस रावत की हिम्मत है, मानवेंद्र रावत की हिम्मत है, जो हर रोज़ आपको नया एपिसोड देते हैं और आप लोगों की कटाक्ष भी सुनते हैं। करके देखिए, पता चलेगा ना। बुराई करना तो बड़ा आसान होता है। देश के प्रधानमंत्री को भी लोग गाली देते हैं, एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, और बोलते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा और वैसा है। मित्रों, कुछ इस तरह के शब्द कभी कभी निकलते हैं जब दर्द होता है सीने में, अदरवाइज तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में बोलूं, लेकिन जब लोग इस तरह की बातें करते हैं कि एक यूट्यूबर है, सम्मान गया भाड़ में, और वैसे अपने आप को कथावाचक बोलते हैं, तो मित्रों मैं आपसे हाथ लेता हूं, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको पता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, विले पार्ले वेस्ट, बजाज रोड, मुंबई 400056। मुंबई में अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156 और 9212296090, 9820114429 पर। और हमारे विद्यालय में एडमिशन ज्योति सीखने के लिए ओपन हो चुके हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156।